बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। एक दूसरे को गालियां देने वाले, चोर चोर कहने वाले, पेड़ फाड़ कर पैसे निकालने वाले, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाने वाले, अमेरिकी मुदाखलत नामंजूर के नारे लगाने वाले, कई लोगों को मरवाने वाले, जब कल बाछें फाड़ फाड़ कर मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठ के मुस्कुरा के एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, तो मुझे अपनी कौम के ऊपर तरस भी आया और अफसोस भी हुआ। तरस इस बात के कि ये मदारी, ये ड्रामाबाज, ये चोर, ये डाकू, ये लटेरे जब चाहते हैं डुगडुगी बजाते हैं और मेरी कौम को नचाते हैं। अफसोस इस बात के कि ये मेरी कौम के बच्चे, मेरी कौम के नौजवान, मेरी कौम के बुजुर्ग, मेरी कौम की माएं, मेरी बहनें इन मदारियों की खातर, इन चोरों, डाकुओं, लटेरों और भेड़ियों की खातर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाती हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते हैं, रिश्तों का एहसास तक नहीं रखते, अपने मुल्क का एहसास नहीं करते, अपने मुल्क को ऊपर खड़ा करने की बजाय इन लोगों के पीछे खड़े होते हैं, अपने हकूक की जंग लड़ने की बजाय इन लोगों की जंग लड़ते हैं। तो खुदा का वास्ता है, कल जो आपने देखा है, जो मैंने देखा है, इस पर अगर मेरी कौम के अंदर जरा सा भी शऊर हो, जरा सा भी अकल हो, जरा सी भी दानिश हो, तो खुदा की कसम मेरी कौम इन मदारियों के पीछे दोबारा खड़ी ना हो, इन मदारियों के लिए नाचे ना, इन मदारियों के लिए नारे ना लगाए, इन सियासतदानों के लिए, इन चोरों के लिए, इन डाकुओं के लिए सड़कों के ऊपर ना आए। मैं अपनी कौम से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं अपनी कौम से दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा अपने हकूक की जंग लड़ें, इन लोगों की जंग ना लड़ें, इन लोगों की वजह से एक दूसरे के खून के प्यासे न हो जाया करें। आज कहाँ है वो लोग? आज उनके खून का हिसाब कौन देगा जो इस जंग के अंदर, इनकी मफादात की जंग के अंदर मरे हैं? उनका हिसाब किसके ऊपर है? उनका हिसाब कौन देगा? उसका जवाब कौन देगा? मैं अपनी कौम से दरख्वास्त करता हूँ, मैं अपने कौम के नौजवानों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके भयानक चेहरों को पहचाने, इन सियासतदानों को पहचाने। ना तो ये सियासतदान मेरे मुल्क के साथ मुखलस है, ना अदारे मेरे मुल्क के साथ मुखलस है, ना कोई और अहम अदलिया के लोग मेरे मुल्क के साथ मुखलस है। इतना नुकसान करने के बाद अगर मेज की टेबल पे बैठना था, मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना था, तो ये काम पहले कर लेते। मैं इस चीज का मुखालिफ नहीं हूं कि ये मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं, मैं इस चीज का मुखालिफ नहीं हूं कि ये मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, ये होने चाहिए थे, मुल्क की वसी तर मुफाद में ये होने चाहिए थे, लेकिन ये नुकसान करने से, मुल्क को डुबोने से, लाशें गिराने से पहले होने चाहिए। अगर ये वाकई मुल्क के साथ मुखलस, मुहिब्बे वतन और मुल्क का सोचते तो ये पहले ही टेबल की मेज पे बैठ जाते। इनमें हाजी कौन है? सारे चोर हैं, हर एक ने लूटा है। 70 साल से ये सब मुल्क को ही लूट रहे हैं, और कोई इनके पास है लूटने के लिए? या ये कौम को लूटते हैं, या मुल्क को लूटते हैं, या कौम को बेवकूफ बनाते हैं, या मुल्क के जो साथ मुखलस लोग हैं उनको बेवकूफ बनाते हैं? ये मुल्क के साथ बिल्कुल मुखलस नहीं है। मैं अपनी कौम से दरख्वास्त करता हूं कि अपने हकूक की खातिर खड़े हो, अपने हकूक की जंग लड़े। लेकिन हम बेहिस कौम है, हम ये सोचते हैं कि जब तक आग हमारे घर पे नहीं पहुंचेगी हम खड़े नहीं होंगे। तो खड़े होना पड़ेगा। अगर आप मुल्क का फायदा चाहते हैं तो अपने हकूक के लिए सड़कों पे आना होगा। इनके चेहरों को पहचाने, खुदा इनके लिए एक दूसरे की जान ना लिया करें। थैंक यू। दुआ में याद रखना। मुनीर गुजर का आपको सलाम। थैंक यू।